वो तमाम पक्ष रखने के लिए जिस तरीके से सुबह कोशिश की गई और एक साजिश भी थी, जिसको वाकई शाही इमाम ने जिस वक्त पहुंचे और जाकर के पूरी तरीके से लोगों को शांत किया, क्योंकि एक एनक्रोचमेंट ड्राइव दिल्ली में चल रही है और उसी को लेकर के आज मीना बाजार में जो गेट नंबर 2 है शाही जामा मस्जिद का, वहां पहुंचे थे और जो कुछ दुकानें वगैरह लगाई गई थी, हालांकि वो एनक्रोचमेंट हिस्से के वो जोन 2 में आता है जिस तरीके से मुझे बताया गया है, बावजूद इसके कुछ वहाँ कुरान शरीफ वगैरह बेचे जा रहे थे, तो उसको एमसीडी के स्टाफ ने आकर के रद्दी की तरीके से ट्रक और टेम्पो में डाला जिसके किया। लेकिन जब दुकानों में रखे हुए कुरान करीम, पंसूरे, दुआ की किताबें, अहादीस और कुछ और इस्लामी किताबें जब उठाकर उसको रद्दी की तरह ट्रक में डाला गया तो उस पर लोग मुश्तइल हो गए और उन्होंने फिर उसके बाद अपना एहतजाज शुरू किया। इत्तेफाक से फिर मैं भी पहुंच गया था और मौके पर पहुंचा। पहुंचने के बाद जैसे ही मैं पहुंचा तो एक ट्रक तो जा चुका था और एक ट्रक अभी जाने वाला था, उसको फिर रोका और रोककर उसमें से वो तमाम कुरान शरीफ और जो किताबें थी, दीनी किताबें, उनको सबको निकलवाया गया। तो ये जो तरीक़ा एमसीडी का, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। आज तो चलिए मैंने उसको कंट्रोल कर लिया और कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ, लेकिन यही मामला अगर बढ़ जाता तो फिर कौन जिम्मेदार होता? ज़ाहिर है कि एमसीडी जिम्मेदार होती। तो ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आप गरीब लोगों को उजाड़े, आज लोगों के पास कारोबार नहीं है, हर आदमी कारोबार से परेशान है। आप पेट भर हुए को पेट भर रहे हैं, लेकिन जो गरीब है जिसके पेट में दाना नहीं है, वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए छोटा सा कारोबार कर रहा है, तो आप उसको उजाड़ने आ जाएं। हालात हिंदुस्तान के ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, उसके बावजूद वो अपनी किसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, तो आपको वो भी नहीं पच पा रहा है। और आप कोशिश कर रहे हैं कि हम जितनी भी ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर छोटे छोटे कारोबार करने वाले उनको उजाड़ दें। तो ये कब तक होता रहेगा? कब तक जुल्म को बर्दाश्त करेगा? एक हद होती है, एक लिमिट होती है। ऊपर वाले गया हुआ खाली करवा ले बेटा, खाली करवा ले, क्या होता है? बहुत बहुत शुक्रिया। तो सैयद अहमद बुखारी इस बात को बिल्कुल साफ अल्फाजों में बयान कर रहे हैं कि क्योंकि आज यहाँ पर जिस तरीके से मामला बढ़ जाता और लोगों का जो गुस्सा है वो इसी बात को लेकर के बढ़ जाता कि कुरान शरीफ की हुर्मती किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि जैसा बताया गया कि जिस वक्त सुबह आज एमसीडी की तरफ से एक दस्ता, भारतीय जनता पार्टी की बहुल भारी ही एमसीडी है इस वक्त दिल्ली में, और उसमें जिस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं एमसीडी का पूरा दस्ता और एनक्रोचमेंट को साफ करने के लिए ये लोग तमाम यहाँ आए, और उसके बाद फिर उन्होंने आकर के मीना बाजार का जो गेट नंबर 2 है वहाँ से उसको शुरू कर दिया था। वहाँ से जो रेहड़ी पटरी वगैरह थी उनको हटाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद में आकर के एक वहाँ दुकान ऐसी भी लगी थी जहाँ कुरान शरीफ बेचे जाते हैं और उसके अलावा जो हदीस की किताब
किताबें होती हैं जो मुस्लिम रिचुअल्स को रिलेटेड किताबें होती हैं, जिसमें बताया गया कि बहिश्त ज़ेवर वगैरह भी एक किताब है वो भी थी उसमें, और सही बुखारी के 2-3 जिल्दें वहाँ मौजूद थी। तो उन तमाम को यहाँ से ले जा करके एक ट्रक में रद्दी की तरीके से डाला गया था, इसी जामा मस्जिद की गेट नंबर 2 की तरफ का, जहाँ का मैं ये हिस्सा दिखा रहा हूँ, जहाँ के बारे में अभी सैयद अहमद बुखारी बता करके गए हैं। और उन्होंने साफ कहा है कि इस तरीके की बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जाहिर है 2019 है और क्योंकि चुनाव की आमद है और उससे पहले इस तरीके से वोटों का पोलराइजेशन करना, और ख़ास तौर से इमाम साहब का कहना है कि जो मुस्लिम इलाके हैं उनको टारगेट करना और फिर वहाँ आकर के डेमोलिशन ड्राइव करना या एनक्रोचमेंट रिमूवल, हालांकि ये कह रहे हैं खुद भी सैयद अहमद बुखारी का भी ये कहना है कि एनक्रोचमेंट साफ़ होना चाहिए, लेकिन कम अज़ कम जिस वक्त MCD का पूरा दस्ता यहाँ पर पुलिस के दलबल के साथ पहुँचा था तो उस वक्त में कम अज़ कम आकर के जो इलाके के मौज़िज़ीन हैं उनको बताता या इलाके के कुछ लोगों को ज़रूर साथ करता। उसके बाद में यहाँ पर जो भी कुछ मीना बाज़ार वगैरह में डेमोलिशन वगैरह का काम था या एनक्रोचमेंट रिमूवल का काम था वो किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बल्कि लोगों ने आकर के अपनी तरफ से जिस तरीके से मुझे बताया गया कि उस वक्त क्योंकि तशद्दुद बहुत ज़्यादा फैल गया था यहीं जामा मस्जिद के मीना बाज़ार में, तो उस वक्त अहमद बुखारी को बुलाया गया और उन्होंने आकर के उन MCD के ऑफिसर से बात की और उस ट्रक को जिसके अंदर कुरान शरीफ वगैरह को रखा गया था उसको रुकवाया और उसमें से तमाम जो किताबें थीं, जो कुरान शरीफ थे या हदीस की किताबें थीं, उसको सबको निकलवाया। और बाद में फिर जो वहाँ पर बेच रहे थे, जो कि पटरी लगाते हैं कुरान शरीफ वगैरह जो बेचते हैं मीना बाज़ार में, उनको बुला करके बाकायदा MCD के ऑफिसर्स ने, ऐसा इमाम साहब का कहना है कि इनके इंटरवीन करने के बाद में उनसे माफ़ी मांगी है और ये कह के भी गए हैं सैयद अहमद बुखारी के ऐसे न जाने कितने ही इलाके हैं जहाँ पर इस तरीके की एनक्रोचमेंट की गई है। लेकिन अगर किसी मुस्लिम इलाके में आकर के इस तरह से जहाँ की कुरान शरीफ जानमाज या ये चीज़ें बेची जा रही हैं और उसको उठाया जाता है, रद्दी की तरह से डाल करके फेंका जाता है, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं उसके अलावा आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि अब 2019 का जो चुनाव आने जा रहा है उस चीज़ को देखते हुए वोटों का पोलराइजेशन सभी जानते हैं कि शुरू हो चुका है। सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके की जो ओछी राजनीति है वो इस वक्त चरम पर पहुंच चुकी है। और क्योंकि आज उसी कड़ी में यहीं शाही जामा मस्जिद के इलाके मीना बाज़ार में जब ये वाक़या पेश आया और जिस वक्त में एनक्रोचमेंट की सफाई की जा रही थी, MCD का दस्ता पहुंचा था, तो उस टाइम यहाँ पर जिस रेडी वाले ने एक पटरी जो लगाते हैं, हालांकि उनका ये भी कहना है कि वो MCD को इसका फ़ीस भी साल के साल देते हैं, उनका तहबाजारी की रसीद उन्होंने दिखाई है आकर के। बहरहाल पुलिस को कंप्लेंट कर दी गई है और इस मामले की जांच के लिए जो सीनियर ऑफिसर्स थे दिल्ली पुलिस के वो भी सैयद अहमद बुखारी के पास में आज पहुंचे थे। बाकायदा एक मीटिंग हुई है। जितना भी सामान था, जो भी कुरान शरीफ वगैरह यहाँ से जो लेकर के जाया जा रहा था, उस सबको इधर से ले जा कर के उनको वापस दिया जिनका वो है। और अहमद बुखारी ने कहा कि इस तमाम को आगे से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर MCD को एनक्रोचमेंट साफ़ करना है तो वो कम अज़ कम इलाके के लोगों को, यहाँ की RWAs वगैरह को, उनको साथ ले और आकर के कम अज़ कम उनको बताए कि आज MCD की तरफ से दस्ता आने वाला है और यहाँ से इलाके के अंदर एनक्रोचमेंट की सफाई होनी है, ताकि लोग कम अज़ कम कोऑपरेट करें और ऐसे हालात ना पैदा हो सकें जिस तरह से आज हुए। और उसको जैसा सैयद अहमद बुखारी अभी बता के गए हैं कि उस वक्त के अंदर अगर नहीं बीच में आते तो यकीनन लोग भड़क जाते और कुछ तरीके का जो तशद्दुद है जामा मस्जिद के इलाके में वो फैल जाता, बदअमनी फैल जाती, जिसको उन्होंने कहा कि मैंने बीच में आकर के रोका है और लोगों को समझाया और लोग इस बारे में समझ भी गए हैं कि क्योंकि जामा मस्जिद जैसी इलाके में जहाँ इतना जो गुंजान आबादी वाला इलाका है, घनी आबादी वाला इलाका है, ऐसे इलाके के अंदर अगर एक छोटी सी चिंगारी भी होती है तो वो बहुत ज़्यादा अफवाह क्योंकि फैल जाती है और उसके बाद काफ़ी हद तक बदनज़मी फैल जाती है, माहौल ख़राब हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अहमद बुखारी यही अपील करके गए लोगों से भी कि इस तरीके के मामले के अंदर थोड़ा सब्र से काम लें, अफवाहों पर ना ध्यान दिया करें। और अगर आज जिस तरह MCD ने आकर के
कुरान शरीफ की बेहुरमती की है या कुरान शरीफ को आकर के उसमें ट्रक और टेम्पू वगैरह जो एमसीडी के आए हुए थे उसमें डाल करके ले जाना चाहा था, तो उसको रोका गया और जो माहौल ख़राब होता उसकी वजह से उसको पूरी तरीके से रोका